गुड मॉर्निंग। तो आज हम बेसिस ऑफ जेनेटिक्स पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट हम आगे जिसका आगे का है वो पढ़ते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको जेनेटिक्स में बेसिस ऑफ जेनेटिक्स पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसके माध्यम से आप ना आगे के जो कॉन्सेप्ट है वो समझ पाएंगे। ठीक है, हमने रिप्रोडक्शन की यूनिट कंप्लीट कर ली है। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बेसिस ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स जो है बहुत ही मेन टॉपिक है, बहुत ही मेन यूनिट होती है क्लास 12 में, मतलब नीट के लिए भी ये बहुत ही मेन होता है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जेनेटिक्स होता क्या है। ठीक है, जेनेटिक्स होता क्या है। ठीक है, तो जेनेटिक्स में हम साइंस की जो ब्रांच होती है उसमें हम टू थिंग्स के साथ डील करते हैं। इन दिस वी डील विथ टू थिंग्स। साइंस की एक ब्रांच होती है जेनेटिक्स, जिसमें हम टू थिंग्स के बारे में डील करते हैं। ठीक है, एक होता है हेरिडिटी। क्या होता है? हेरिडिटी। और एक और होता है वेरिएशन। क्या होता है? वेरिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ हेरिडिटी। देखो मान लो पेरेंट्स है। ठीक है, पेरेंट्स के बाद जो बच्चे आते हैं उनमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स जाते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स जाते ही हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम one generation to another generation। ठीक है, इसको बोलते हैं हेरिडिटी। जो कैरेक्टर्स का जो ट्रांसमिशन होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को, उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं वेरिएशंस। तो वेरिएशंस में क्या होता है? देखो मान लो आप हैं और आपके पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो आप आपके पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, आप कॉपी नहीं होते उनकी। कॉपी मतलब पूरा सेम। ठीक है, आप बस उनके जैसे दिखते हैं, उनकी कॉपी नहीं है। ठीक है, तो मान लो जैसे आप और आपकी मम्मा का फोटो है, तो आप ये तो नहीं कहेगा कोई कि हाँ इन दोनों में हम डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं, कौन माँ है कौन बेटी। आप में कुछ ना कुछ वेरिएशंस है। ठीक है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। उसको हम बोलते हैं वेरिएशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन। इन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी। ठीक है, पेरेंट्स और प्रोजेनी के बीच में जो डिग्री होती है डिफरेंशिएशन की, उसका हम बोलते हैं वेरिएशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अब है जीन। अभी जीन क्या होता है? उसके पहले एक और टर्म हेरिडिटी। हेरिडिटी से आपने रिलेटेड एक और टर्म पढ़ी होगी, अगर किसी को पता हो। हेरिडिटी के सेम एक होती है इनहेरिटेंस। क्या होती है? इनहेरिटेंस। तो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस सेम नहीं होते। उसमें इसमें क्या होता है? जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस बाय विच characters are transmitted from one generation to another generation। ठीक है, तो और मैंने आपको हेरिडिटी में क्या बताया? तो जो कैरेक्टर्स का जो ट्रांसमिशन होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, उसका हम हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जिस प्रोसेस द्वारा कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, उसका हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। ठीक है, हम आते हैं जीन पे। जीन क्या होता है?
देखो अब ये हमारा सेल है, ठीक है। सेल के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए है, ठीक है। और ये डीएनए कितना होता है 2.2 मीटर का। कितना होता है 2.2 मीटर। या डिप्लॉइड की बात कर रहे हैं 2n, ठीक है। इसमें क्या होता है सब सोच रहे हैं अब 1 मीटर से इतना होता है, तो 2 मीटर तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो जो जिसको हम नेक्ड आइज से भी नहीं देख सकते न्यूक्लियस को, उसके अंदर हम 2.2 मीटर का ये जो डीएनए है उसको कैसे मतलब कैसे अंदर हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पैकेजिंग करते हैं। क्या करते हैं इसमें पैकेजिंग। तो पैकेजिंग करते हैं इसमें क्या होता है, पैकेजिंग किसके द्वारा होती है, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा। किसकी वजह से होती है, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इसके द्वारा पैकेजिंग हो जाएगी। पैकेजिंग हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बताओ दो, उसको हम बोलेंगे क्रोमेटिन थ्रेड्स। क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन थ्रेड्स, ठीक है। तो ये जो क्रोमेटिन थ्रेड होगा उसमें क्या होगा, फिर उसमें होगी G1 फेज, G1 के बाद होगी उसमें S फेज। S फेज में क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा डीएनए का, इसका डीएनए का डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। S फेज के बाद क्या होगा, G2 फेज एंड M फेज, जो मैंने माइटोसिस फेज जो होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, देखो जीन की हम बात करते हैं तो जो देखो मान लो ये पूरा डीएनए है, ठीक है। तो इस पूरे डीएनए को हम जीन नहीं बोलते। जीन क्यों नहीं बोलते, देखो जीन इसलिए नहीं बोलते क्योंकि जीन जो होता है वो कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। और डीएनए जो है तो उसमें से 100% जो डीएनए रहता है उसमें से सिर्फ 2% डीएनए क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कोड करता है। कितना, 100% में से 98% जो डीएनए रहता है वो क्या करता है, वो जंक वाला होता है। क्या होता है, जंक वाला, ठीक है। जंक डीएनए होता है वो। और फिर जो 2% हमारा रहता है वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कोड करता है, कोड इन्फॉर्मेशन। तो देखो वो 2% जो डीएनए है वो एक ही जगह तो नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीन। मैं आपको डेफिनेशन लिख देती हूँ, ठीक है। जीन इज अ सेगमेंट of DNA which has particular segments which code इंफॉर्मेशन। तो देखो जीन क्या होता है, जीन जो है वो डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं और डीएनए के भी वो कौन से सेगमेंट होते हैं, पर्टिकुलर सेगमेंट्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन कोड करते हैं, ठीक है। जीन क्या है, डीएनए के सेगमेंट्स है। कौन से सेगमेंट, जो पर्टिकुलर कुछ सेगमेंट्स होते हैं। 2% डीएनए, मैंने आपको बताया 2% डीएनए जो है वो इन्फॉर्मेशन कोड करता है, ठीक है। तो अभी तक 2% डीएनए वो पर्टिकुलर सेगमेंट्स होता है जो कि इन्फॉर्मेशन कोड करने के लिए यूज होता है। तो उसी को हम जीन बोलते हैं, ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट जीन के बाद। देखो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं, हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स से कैरेक्टर्स आए हैं, किस प्रोसेस द्वारा आए हैं, कैसे आए हैं, ये सब बात करें, ठीक है। तो कैरेक्टर होता क्या है, कैरेक्टर होता क्या है, कैरेक्टर मान लो हाइट, मान लो आपकी हाइट क्या है, एक कैरेक्टर है। तो हम इसमें प्लांट की हाइट मान लेते हैं, किसकी मान लेते हैं, प्लांट हाइट, ठीक है। प्लांट हाइट मान लेते हैं। ये प्लांट की जो हाइट है ये कैरेक्टर है, क्या है, कैरेक्टर है। तो प्लांट की हाइट टॉल भी हो सकती है और डॉर्फ भी हो सकती है। टॉल लेना होता है लंबा, डॉर्फ लेना होता है छोटा, ठीक है। टॉल लेना लंबा, डॉर्फ लेना छोटा। तो अभी हम ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन में आपको बताती हूँ एग्जाम्पल आई कलर का। आई कलर एक कैरेक्टर है, क्या है, आई कलर एक कैरेक्टर है।
ठीक है, आई कलर कैरेक्टर है। सबके आई कलर एक जैसी तो नहीं होती ना, सबके अलग अलग तो मतलब अधिकतर की किसी किसी की सेम होती है, किसी की ब्लैक होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लू भी होती है। ठीक है, तो देखो आई कलर हमारा क्या है, आई कलर हमारा कैरेक्टर है। ठीक है, फिर आई कलर में भी ये क्या है, किसी की ब्लैक होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लू होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर है, वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर। वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, उसके वेरिएंट कौन कौन से, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये जो वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर होते हैं, ये वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर होते हैं वो किसके, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेट। क्या बोलते हैं इनको, ट्रेट। आपने किसी ने अगर मेंटल के उसमें पढ़ा हो तो उसने 7 कैरेक्टर लिए थे और उसने 14 ट्रेट लिए थे। जैसे मान लो कैरेक्टर उसने लिया प्लांट हाइट, ठीक है, प्लांट की उसने हाइट ली, तो उसमें ट्रेट क्या है, टॉल और डॉर्फ, टॉल और डॉर्फ, ये क्या है, ये उसके ट्रेट है, और ये क्या है, उसका कैरेक्टर है। ठीक है, तो यही है कि जो कैरेक्टर है वो प्लांट हाइट है, उसका हाइट है, उसका जो ट्रेट है वो टॉल और डॉर्फ, ये क्या है, इसका ट्रेट है। ऐसे ही ह्यूमन में क्या है, आई कलर कैरेक्टर है, सब ध्यान रखना। मान लो अगर किसी की आई ब्लैक है, किसी की ब्राउन, तो आप ये नहीं बोलेंगे इसका कैरेक्टर है, ये जो है वो वेरिएंट है कैरेक्टर की। क्या है, वेरिएंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आई कलर जो है वो कैरेक्टर है, और ये ब्लैक, ब्राउन, ब्लू ये जो है वो ट्रेट है। क्या है, ये ट्रेट है। ठीक है, तो अब ये कैरेक्टर एक्सप्रेस कैसे हुआ, अब कैरेक्टर तो आ गया, ठीक है, पर एक्सप्रेस कैसे हुआ, तो देखिए हमारा सबसे पहले ये हमारा डीएनए है। ठीक है, डीएनए में भी कुछ सेगमेंट्स में हमारा जीन होता है ना, जो कि कोड करता है। ठीक है, ये कोड कर, ये यहाँ पे ट्रांसक्राइब करके क्या बनाएगा, आरएनए। क्या बनाएगा, आरएनए। ये सेंट्रल डॉग्मा है, जो आप आगे बढ़ेंगे आरएनए बनाएगा। आरएनए क्या करेगा, ट्रांसलेट करके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोटीन। और ये प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन बनाएगा, तो ये प्रोटीन क्या करता है, ये जो आई कलर वगैरह जितने भी ये जो रहते हैं ट्रेट, इनको शो करता है। क्या करता है, शो करता है। जैसे हमारा कैरेक्टर है आई कलर हमारा कैरेक्टर है। ठीक है, किसी का ब्लू है, किसी की आई ब्लू है, किसी की ब्लैक है, तो ये कौन शो कर रहा है, प्रोटीन शो कर रहा है। कौन शो कर रहा है, प्रोटीन शो कर रहा है। ठीक है, अभी मैंने आपको ट्रेट बताया। ठीक है, तो ये ट्रेट किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, किसी को पता है, ट्रेट किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर। वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर को भी हमने क्या बोला, ट्रेट बोला। क्या बोला, ट्रेट। ठीक है, और ट्रेट किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल्ड बाय एलील। एलील किसके द्वारा, एलील के द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, इनको हम एलील बोलते हैं। और एक और जो कैरेक्टर होते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, कैरेक्टर जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं ना, किसके द्वारा, जीन के द्वारा। देखो कैरेक्टर जो है वो जीन के द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, फिर जो ट्रेट है वो किसके द्वारा होते हैं, वो एलील के द्वारा होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, एलील भी 2 होते हैं, एक होता है डोमिनेंट एलील और एक होता है रिसेसिव एलील। क्या होता है, एक होता है डोमिनेंट एंड सेकंड इज रिसेसिव। सबसे पहले डोमिनेंट, एलील एंड सेकंड इज रिसेसिव। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देती हूँ। स्टेमाइट जो मेंडल का एक कैरेक्टर था, मेंडल ने जिसके ऊपर स्टडी की थी। ठीक है, स्टेमाइट एक होती है टॉल, एक होती है ड्वार्फ। ठीक है, जो ड्वार्फ वाली है उसका हम रिसेसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसेसिव। किसको बोलते हैं, जो ड्वार्फ वाली होती है। और जो डोमिनेंट है वो कौन सी है, टॉल है। ठीक है, तो देखो डोमिनेंट एलील जो है उसको हम अपर केस से
डिनोट करते हैं, अपर केस से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो रिसेसिव एलील होता है उसको हम लोअर केस से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? लोअर केस। देखो मान लो हमने लिस्ट टेन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। डोमिनेंट क्या है हमारा? टॉल है, टॉल का टी, तो अपर केस क्या है? टी, ठीक है। इसको हम कैपिटल से डिनोट करेंगे। रिसेसिव में इसको हम स्मॉल टी, ठीक है। तो कैपिटल टी एंड हियर स्मॉल टी, ठीक है। तो रिसेसिव एलील द्वार के लिए हम क्या यूज करेंगे? स्मॉल टी, और टॉल के लिए हम क्या यूज करेंगे? कैपिटल टी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। किस पे आते हैं? होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। देखो किसी को पता भी होगा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होते हैं। तो सबसे पहले मेन बात मैं आपको बता रही हूँ, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम में आते हैं। किसमें? क्रोमोसोम एक होता है होमोलोगस क्रोमोसोम। सबसे पहले आपको होमोलोगस क्रोमोसोम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो सबसे पहले हम क्रोमोसोम बना लेते हैं। मान लें हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रियोल है, क्या है? सेंट्रियोल है, ठीक है। यहाँ पे एक और क्रोमोसोम है, एक मिनट, ठीक है। ये हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसके मैं आपको बता दूं होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होना चाहिए? सेम इन साइज। इन दोनों की जो साइज है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? सेम इन साइज या फिर सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन स्ट्रक्चर। क्या? सिमिलर इन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट सेम टाइप ऑफ जीन होना चाहिए, सेम टाइप ऑफ जीन, ठीक है। और एक और लास्ट है हमारा सेम टाइप ऑफ बॉन्डिंग पैटर्न। तो बॉन्डिंग पैटर्न होता है इनका वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। जो बॉन्डिंग पैटर्न है वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या क्या होता है? देखो सबसे पहले दो क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इस साइज में सेम होने चाहिए, सिमिलर स्ट्रक्चर भी इनका सेम होना चाहिए, सेम टाइप ऑफ जीन होना चाहिए और सेम टाइप की बॉन्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। बॉन्डिंग पैटर्न जो है सेम टाइप का होना चाहिए। तो ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम आते हैं होमोलोगस में। मैंने अभी आपको दो बताए, क्या होते हैं? होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। लोगस और जाइगस में आप ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं होमोजाइगस पे, ठीक है। तो होमोजाइगस के पहले मैं आपको बताती हूँ लोकेशन ऑफ जीन को हम क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकस। लोकेशन ऑफ जीन इज कॉल्ड लोकस। क्या बोलते हैं? लोकस, ठीक है। तब हम आते हैं होमोलोगस पे, सॉरी होमोजाइगस पे। होमोजाइगस, ठीक है। तो होमोजाइगस में सबसे पहले हमको होमोलोगस क्रोमोसोम बनाना है, ठीक है। हेटेरोजाइगस में भी सबसे पहले हमको क्या बनाना है? होमोलोगस क्रोमोसोम। ये है सेकंड होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। तब अभी होमोजाइगस में आपको समझा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लो हाइट का जीन है, तो यहाँ पे भी कौन सा जीन होगा? हाइट का ही होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा जीन होगा? हाइट का। यहाँ पे कैपिटल टी वाला है तो यहाँ पे भी कौन सा होगा? कैपिटल टी वाला। मतलब कंडीशन जो है वो सेम वाली होनी चाहिए। यहाँ पे डोमिनेंट वाली है तो यहाँ पे भी डोमिनेंट वाली ही होनी चाहिए, ठीक है। तो तब क्या होगा? ये होमोलोगस होगा। तब क्या होगा? ये होमोलोगस क्रोमोसोम होगा।
ठीक है। एक और मैं आपको बता दूं, देखो होमोलॉगस कंडीशन, ये कंडीशन मैंने अभी आपको बताई, कौन सी है, होमोलॉगस है, ठीक है। ये कौन सी है, ये भी होमो है, और ये कौन सी, ये हेटेरो है। क्यों, क्योंकि इसमें एक अलग है और ट्रेट जो है अलग अलग है। जीन सेम है लेकिन ट्रेट अलग है, ठीक है। यहाँ पे जीन भी सेम है और ट्रेट भी सेम है, ठीक है। नेक्स्ट, ये होमोलॉगस कंडीशन होती है। देखो यहाँ पे जीन का, यहाँ पे कैरेक्टर किसका है, हाइट का है, तो यहाँ पे कैरेक्टर हाइट का है। यहाँ पे कैपिटल डोमिनेट वाला है, यहाँ पे डोमिनेंट वाला है, इसलिए कौन सा होगा, ये होमोलॉगस, होमोजाइगस होगा। कौन सा होगा, होमोजाइगस होगा, ठीक है। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है हमारे। ये कंडीशन कौन सी हो गई हमारी, होमोजाइगस। कौन सी कंडीशन हो गई, होमोजाइगस, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं हेटेरोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस में क्रोमोसोम तो होमोलॉगस ही रहेंगे, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम में ही आता है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो हेटेरोजाइगस पे आते हैं हम। इसमें क्या होता है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होती है। देखो यहाँ पे हाइट का जीन है, तो यहाँ पे भी हाइट का ही जीन होगा। सबसे पहले होमोलॉगस क्रोमोसोम रिपीट, ठीक है। साइज जो है सेम होना चाहिए, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जीन भी सेम टाइप का होना चाहिए, बॉन्डिंग पैटर्न जो है वो भी, बॉन्डिंग पैटर्न जो है वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हाइट का है, तो यहाँ पे हाइट का जीन है, यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे डोमिनेट वाला है, यहाँ पे रिसेसिव वाला है। तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, हेटेरोजाइगस। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कौन सी कंडीशन होगी, हेटेरोजाइगस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ हियर homozygous, homologous chromosome bears different traits of same gene, ठीक है, सेम जीन। देखो ये हेटेरोजाइगस है, ठीक है, और हमने होमोलॉगस क्रोमोसोम के अंदर आता है हेटेरोजाइगस, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम हो गए, यहाँ पे हाइट का जीन है, यहाँ पे भी हाइट का जीन है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि जो सेम जीन, मतलब एक ही जीन है, वो डिफरेंट टाइप के ट्रेट को बियर करता है, मतलब डिफरेंट टाइप के जो ट्रेट है उसका अपने अंदर रखता है। यहाँ पे कैपिटल टी डोमिनेंट वाला है, यहाँ पे स्मॉल टी जो है रिसेसिव वाला है, ठीक है। इसलिए कौन सी कंडीशन हो जाएगी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज हेटेरोजाइगस कंडीशन। कौन सी कंडीशन, हेटेरोजाइगस। नेक्स्ट हम आते हैं, जो पूरे चैप्टर में चलने वाला है वो बताऊंगी मैं अभी आपको, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जो कि हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे अभी, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। सबसे पहले जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब जीन, ठीक है। तो हम जीन तो हम देख नहीं सकते ना, बाहर जीन थोड़ी ना दिखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जीनोटाइप। ये क्या होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। क्या बोलते हैं, जीनोटाइप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसका हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, इसको हम क्या बोलेंगे, ये जीनोटाइप, ठीक है। एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक स्मॉल टी, ठीक है। ये क्या है, ये जीनोटाइप का रेशियो हम इसके अंदर देखते हैं। ये कैपिटल टी कितना है ये काउंट करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारा जीनोटाइप, ठीक है। तो देखो एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, सब बताना। मान लो यहाँ पे दो कैपिटल टी है, यहाँ पे दो कैपिटल टी है, तो मान लो इससे 10 सेंटीमीटर का बनेगा प्लांट, ठीक है। यहाँ पे एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, तो यहाँ पे कौन सा बनना चाहिए, यहाँ पे कौन सा बनना चाहिए, 10 सेंटीमीटर, नहीं ये नहीं बनेगा। यहाँ पे क्वांटिटी मैटर नहीं करती, यहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, कितना बनेगा, ये भी 10 सेंटीमीटर ही बनेगा। कैपिटल टी और स्मॉल टी में दोनों प्लांट जो है वो सेम ही बनेंगे, ठीक है, हाइट जो है सेम ही होगी। अब नेक्स्ट आते हैं हम फिनोटाइप।
फिनोटाइप किसको बोलते हैं? फिनोटाइप जो हम बाहर से दिखते हैं वो क्या है? हमारा फिनोटाइप है, ठीक है। फिनोटाइप आप बाहर से कैसे दिख रहे हो, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस बोलते हैं या फिर एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस को हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस को फिनोटाइप बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस तो क्या बोलते हैं हम? फिनोटाइप, ठीक है। इसको बोलते हैं फिनोटाइप। मान लो जैसे बाहर से दिख रहा है मेरा कलर कैसा है, मेरी हाइट वगैरह सब दिख रहा है ना, तो ये क्या है? ये मेरा फिनोटाइप है, ठीक है। मैं आपको एक बार बताती हूँ, जो फिनोटाइप है वो दो फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल होता है। फिनोटाइप इज कंट्रोल्ड बाय 2 फैक्टर्स। इसको 2 फैक्टर कंट्रोल करते हैं, एक होता है जीनोटाइप और एक होता है इन्वायरमेंट। अब आप बोलोगे मैम इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट करता है हमारे फिनोटाइप को, या फिर अफेक्ट भी लिख सकते हैं, कंट्रोल या फिर अफेक्ट, ठीक है। और जीनोटाइप देखो, जीन तो अंदर से मान लो, मैंने भी आपको बताया जीनोटाइप में कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये हमारा जीनोटाइप है, इसके द्वारा कंट्रोल होता है। कैपिटल टी है तो हमारा फिनोटाइप क्या होगा? जिससे कैपिटल टी है, जब प्लांट क्या है तो लंबी होगी, स्मॉल टी है तो वो छोटी होगी। तो ये क्या है? ये हमारा फिनोटाइप किस पे डिपेंड कर रहा है? जीनोटाइप पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? जीनोटाइप पे। इसको एक और चीज अफेक्ट करती है, एनवायरमेंट। क्यों? जैसे मान लो जैसे कोई जुड़वा हुआ है, ठीक है, एक को हम रखते हैं घर में ही रखते हैं, ठीक है, एक को हमने घर में ही रखा, उससे हमें कुछ काम नहीं करवाया, ठीक है, और एक को हम धूप में काम करने के लिए भेज रहे हैं। तो धूप में क्या होगा? जो सन वगैरह है उसकी स्किन डार्क हो जाएगी, जो भी है मतलब बहुत अफेक्ट होगा ना। फिर आप उसको देखना, घर वाले को और बाहर वाले को देखना, उसमें आपको अफेक्ट दिखेगा, स्किन कलर जो भी हो। तो ये क्या है? हमारा फिनोटाइप किसके द्वारा? इन्वायरमेंट के द्वारा, इसके द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये दोनों 50-50% अफेक्ट करते हैं, 50% एंड 50%। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीनोटाइप ही अफेक्ट करता है, इन्वायरमेंट भी 50% हमारे फिनोटाइप को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो जितने भी बेसिस हैं मैंने आपको समझा दिए हैं। आपको इस चैप्टर में, इस यूनिट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने ये वीडियो देखा है तो अच्छे से, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।